ये कहानी एक गरीब लड़के की है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। उसका नाम कृष्णा होता है और ये कहानी उसके साहस, मेहनत और लगन की है। एक दिन कृष्णा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। उसका दोस्त मोनू उसे कहता है, अरे कृष्णा, तुम इतने फटे कपड़े क्यों पहनते हो? नए कपड़े क्यों नहीं खरीदते? यार, मेरे पास पैसे नहीं है मोनू, लेकिन एक दिन मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। सपना देखता रहता है। कृष्णा वहाँ से उदास होकर चला जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ? हाँ बेटा, मेहनत और सच्चाई से सब कुछ मुमकिन है। तुम्हारे पिताजी भी यही कहते थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सिखाई सीख तुम्हें हमेशा ही कामयाब बनाएगी। आप सही कहती हैं माँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा और एक दिन आप सबको गर्व महसूस कराऊँगा। कृष्णा स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है कि अध्यापक जी कृष्णा को कहते हैं, कृष्णा, तुम क्लास में सबसे आगे बैठते हो और पढ़ाई में भी बहुत होशियार हो। मुझे तुम पे गर्व है। काश हर बच्चा तुम्हारी तरह ही मेहनत करे। धन्यवाद मास्टर जी। मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि कामयाब बनने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाबी हमें कभी नहीं मिलेगी। एक दिन कृष्णा अपनी माँ के साथ बाजार जाता है और दुकानदार उनको कहता है, बहन जी, आपका उधार बहुत हो चुका है। आप कब हमारा उधार चुकाएंगी? भैया, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम दोनों अकेले ही हैं। मैं अकेले ही कमाने वाली हूँ। आप हमें थोड़ा समय दीजिए, मैं आपका उधार जल्दी ही चुका दूंगी। कृष्णा कहता है, अंकल, मैं बड़ा होकर आपका उधार चुका दूंगा। बस एक बार मुझे कामयाब इंसान बनने दीजिए। हाँ हाँ बेटा, जरूर, वो दिन जरूर आएगा। हम सबको उम्मीद है कि तुम बड़े होकर कुछ करोगे। कृष्णा एक साधारण सा लड़का था। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, लेकिन उसके पास एक अमूल्य गुण था। वो था उसका दिल। उसके पास ना तो पैसे थे, ना बेशुमार दौलत, फिर भी वो पूरे गांव का चहेता था। समय गुजर जाता है और कृष्णा बड़ा हो जाता है और अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। फिर भी उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। एक दिन वो उदास बैठा होता है कि उसकी माँ आती है और कहती है, बेटा कृष्णा, क्या हुआ? देखो ना माँ, मैं बचपन से सोचता था कि बड़ा होऊंगा तो अच्छी नौकरी करूंगा। दिन रात मेहनत करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। बेटा चिंता मत कर, बहुत जल्दी ही तुझे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। एक दिन गांव में अजनबी आया। वे बेहद अमीर था। उसने पूरे गांव को अपने धन से प्रभावित कर दिया था। उसने सभी को बताया कि वे गांव में बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने वाला है, जिससे हर किसी को नौकरी मिलेगी और गांव समृद्ध हो जाएगा। कृष्णा ने भी सोचा कि वह उस अजनबी से मिलकर अपने सपने को साकार करेगा। अजनबी ने कृष्णा को देखकर कहा, तुम्हारे पास क्या है जो मुझे प्रभावित कर सकता है? मेरे पास दिल की दौलत है। ये दिल की दौलत मुझे क्या फायदा देगी? अजनबी की ये बात सुनकर कृष्णा वहाँ से चला जाता है। एक दिन की बात है, वो अजनबी बीमार पड़ गया और उसे किसी की मदद की ज़रूरत थी। गांव के सारे लोग उससे कतराने लगे क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी, लेकिन कृष्णा ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करी। अजनबी ने कृष्णा से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृष्णा ने कहा, क्योंकि मेरे पास दिल की दौलत है। आपने उस दिन कहा था कि दिल की दौलत से मैं कैसे प्रभावित हो सकता हूँ। आज आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। उस अजनबी को अपनी गलती पे बहुत पछतावा हुआ कि उसने उस वक्त कृष्णा की कदर नहीं की और उसका मजाक बनाया। और आज वही कृष्णा उसकी मदद करने के लिए आया, जबकि गांव के सभी लोगों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया।
उस अजनबी को एहसास हो गया कि असली दौलत धन दौलत में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और इंसान के गुणों में होती है। उसने अपनी सारी संपत्ति गांव के विकास में लगा दी और कृष्णा को अपनी फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। कृष्णा ने साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और सच्चाई से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे बड़ी दौलत दिल की दौलत होती है और मेहनत, लगन और सच्चाई से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।